प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई संपन्न। DDU को मिला NAC में A++ ग्रेड। विश्वविद्यालय को कई तरह की सुविधाएं, ग्रांट के साथ छात्रों को डिग्री की भी बढ़ जाएगी वैल्यू। 7 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में लगने वाले मेले का ग्रामीण विधायक ने किया समापन। बड़लगंज थाने की पुलिस ने 26 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, पीली धातु अंगूठी व 4,750 नगद के साथ 2 शातिर मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। स्माइल फॉर लाइफ केयर फाउंडेशन में सैकड़ों के साथ नौकरी के नाम पर किया गया फ्रॉड। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग। पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शातिर अपराधी भोला यादव और अखिलेश यादव की 50 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त। बेलीपार थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। भाजपा जिला इकाई की बैठक में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव में प्रत्याशी की जीत पर हुई चर्चा। प्राकृतिक चिकित्सालय आरोग्य मंदिर द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में फिदा खादी फैशन शो का किया गया आयोजन। और दबंग से परेशान जिमनी अपार्टमेंट के सोसाइटी अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सोसाइटी की जमीन को खाली कराने की अपील। मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ 1 वर्ष पूर्व से बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं ऐसे अनाथ बच्चे जिनके अभिभावकों की कोरोना कालखंड में मृत्यु हो गई थी, उनको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सहजनवा के विकास खंड पिपरा में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर CBSE पैटर्न पर आधारित है, जिसका शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ हो जाएगा। विद्यालय के सफल संचालन, प्रदेश स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित कार्यों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान सहायक श्रमायुक्त स्कंद कुमार, उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग योगेंद्र नाथ सिंह, प्रधानाचार्य नवोदय विद्यालय सुरेश चंद, BSA RK सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उनके 2 फ्लोर लगे हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे पेपर सब सबमिट कर रखे हैं। लास्ट मीटिंग में सर आपसे जैसे ये बात हुई थी ना कि अपने पास जब केस कोई आता है और पूरा कंप्लीट सब पेपर आ जाते हैं तो कंसीलिएशन फेल करके काउंसिल एज ए आर्बिट्रेटर अवार्ड करेगी। ठीक है, 25C में सर हमें प्रोवाइड ठीक है, रीचेक करके ठीक है, हर एंगल से हम लोग सही होना चाहिए। जो एक्ट के तहत हम लोग पास करेंगे तो फिर बाद में। NAC एक मूल्यांकन पद्धति है जो सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को NAC ने A++ ग्रेड दिया है। बता दें कि लखनऊ के बाद A++ ग्रेड हासिल करने वाला राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय इस मूल्यांकन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। NAC ग्रेडिंग में A++ स्कोर आने के बाद विश्वविद्यालय को कई तरह की सुविधाएं और ग्रांट मिल जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय से प्राप्त छात्रों के डिग्री की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इस उपलब्धता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राजभवन से कुलपति को बधाई संदेश प्राप्त हुआ है। वहीं गोरखपुर पहुंचे कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत भी किया गया। तो लाइन से आ जाए भाई, फोटो हो जाए भाई। विक्ट्री
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। इसका सेलिब्रेशन यही है कि आगे की रणनीति बनाएंगे, हम अपने विद्यार्थियों को बताएंगे कि हम टॉप इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का भी हमारे से नीचे ग्रेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हमारे से नीचे ग्रेड है, जो टॉप के शुमार हैं वो ग्रेड नीचे है। हमने सिस्टमेटिक मेहनत किया, लेकिन अभी नक की सिवाय बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि हम सबसे आगे हो गए, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये एक स्टेप है, बहुत सारे कदम और लेने हैं। इसकी चर्चाएं हम करते रहेंगे और पूरी टीम बना के को आगे बढ़ेंगे। सभी के यहाँ से बधाई प्राप्त हुई है, राजभवन से बधाई प्राप्त हुई है, और भी बहुत सारे वाइस चांसलर के ग्रुप में बधाई प्राप्त हुई है। वो बधाइयाँ आ रही हैं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। कई चीज़ें मेल पे है और मेरे व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं। तो हम लोग ने टाइम मांगा है महामहिम से, मैंने खुद मांगा है, और पूरी टीम के लिए, हमारे टीम में 28-29 सदस्य हैं नेक के, सभी लोग मिलने जाएंगे। सभी को मिलने के लिए मैंने टाइम मांगा है, तो उम्मीद है कल परसों तक टाइम मिलेगा, तो उस पर भी आगे रणनीति की चर्चा है। 7 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में लगने वाले मेले का समापन मंगलवार को महोत्सव स्थल चंपादेवी पार्क में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा किया गया। बता दें कि महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने अपने उत्पादों की बिक्री व प्रचार प्रसार किया गया था। ऐसे में उन सभी विभागों, व्यापारियों व महोत्सव में सहयोग करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैं हृदय से उन सभी का स्वागत करता हूं और आने वाले समय के लिए कामना करता हूं इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं ठीक, थैंक यू। कटरा हो दो में कर लीजिए, 2 ग्रुप में कर लीजिए। नीचे पूरा आएगा ना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया। हमारे जितने भी साथी आए थे, जिनके स्टॉल लगे हुए थे, दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड, राजस्थान, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम साथी आए थे, उसको पुरस्कृत किया गया है। और उनसे भी फिर अनुरोध हमने किया कि भाई आप लोग आगे भी गोरखपुर आते रहिए, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो भाई हम लोगों को क्षमा करेंगे गोरखपुर वासियों को। और योगी जी ने जिस हिसाब से गोरखपुर की दशा और दिशा बदलने का प्रयास किया है इन 5-6 सालों में, और गोरखपुर में आप जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हैं, जहां गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा है, यह कभी गंदगी का अंबार हुआ करता। आज के डेट में आप देखें, अब कुछ दिनों में 2-3 महीने में यहाँ पर क्रूज भी चलनी है रामगढ़ ताल में। आपका सुंदर, इतना सुंदर हमारा वाटर स्पोर्ट्स बन के तैयार हो गया है। आपके वहाँ चिड़ियाघर बन गया है, एनेक्सी बन गई है, बहुत कुछ गोरखपुर में। आपके यहाँ इतना, जब कभी एक हवाई जहाज़ यहाँ से चला करती थी, आज के डेट में 14 जहाज़ें यहाँ से विभिन्न शहरों को उड़ रही हैं। और हमारे शहर के अंदर जो बड़ी सकरी सड़कें थी, आज पूज महाराज जी ने सारी सड़कों को करीब 4 लेन कर दिया है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारी जितनी धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर थी, उसको पूज महाराज जी ने उनके बड़ा सुंदर बनवा दिया है। और जो माहौल आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में है, आज अन्य प्रदेशों के लोग भी गोरखपुर के हमारे योगी जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कहते हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे भी प्रदेश में होना चाहिए। और आज सब पूरा प्रदेश अमन चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, गरीबों की सुदेश सरकार ले रही है। और गोरखपुर महोत्सव शानदार रहा। एक वरिष्ठ नेताजी ने टिप्पणी की थी, जब यहाँ पंडाल अभी सजाया जा रहा था, कि गोरखपुर में कोई तो चले जाओ, पहले अपने गिरेवान में जाकर योगी जी तो बहुत कुछ कर दिए हैं। आज गोरखपुर महोत्सव जितना शान से हम लोग कई दिन देखे कार्यक्रम हुआ है, निश्चित है और बेहतर होता जाएगा। जो कमियां होंगी उसको आगे सुधार करके और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा योगी जी का प्रयास है, हम लोग तो उनके कार्यकर्ता मात्र हैं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़लगंज थाने की पुलिस ने चोरी की कुल 26 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,50,000 रुपए, पीली धातु अंगूठी व 7,450 नगद के साथ 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है।
चोरों की पहचान झारखंड के रहने वाले फेफन मंडल व करण कुमार मंडल के रूप में हुई है। जाहिद जो बाद में उनको चाय पिलवाया, एक काम बताओ तो फिर दूसरे को बता देते। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, आज थाना बढ़लगंज पुलिस को 2 सातिर चोर जो झारखंड के रहने वाले हैं और मजदूर या सब्जी के विक्रेता के रूप में घूम फिर के रहते हैं, मऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर के बढ़लगंज के आसपास के इलाकों में ये या तो लोगों के मोबाइल धीरे से चुरा लेते हैं अथवा भोली भाली महिलाएं अगर इन्हें मिल गईं तो उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं। पुलिस की पतारसी सुरागरसी के दौरान पता चला कि 2 बाहरी लोग जो झारखंड के रहने वाले हैं और वो इस समय बढ़लगंज क्षेत्र में कस्बे में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जब घेराबंदी की तो इनके पास से चोरी के मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में जब इनसे गहराई से छानबीन की गई तो 2 घटनाएं और इन्होंने कबूला जिसमें इन्होंने महिलाओं को भी ठगी का शिकार किया था और इनसे 26 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल फ़ोन इनके हिसाब से ये लेकर के झारखंड या बंगाल किसी को देते, लेकिन आगे का सूत्र अभी ये जोड़ नहीं पाए हैं। बीच में ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इतने सातिर हैं कि अपना नेटवर्क आगे नहीं बता रहे हैं। लॉकडाउन में स्माइल फॉर लाइफ केयर फाउंडेशन द्वारा असहाय, निर्धन व गरीब महिलाओं को रोजगार के नाम पर 1165 रुपये लेकर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और फाउंडेशन के कर्मचारियों द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि उन्हें अगरबत्ती पैकिंग कर प्रतिमाह 4000 का मानदेय दिया जाएगा। अब ना ही फाउंडेशन द्वारा मानदेय के नाम पर किसी को 3000 तो किसी को 2500 रुपया दिया गया और वह भी पैसा नहीं दिया जा रहा और पैसा मांगने पर फाउंडेशन के कर्मचारियों द्वारा आनाकानी की जा रही है। इस मामले को लेकर राजघाट थाना पहुंची 2 दर्जन महिलाओं ने थाने पर घेराव कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कम सजा वाला मुकदमा है, इसलिए उसको हम लोगों के यहाँ गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन आवश्यक की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वहाँ पर मुकदमा आप लोगों के खिलाफ जो लोग उन लोगों को उठा के ले आई थी उन लोगों के खिलाफ दर्ज है। इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग समयपूर्वक यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उन लोगों के खिलाफ अभी वहाँ की पुलिस आ रही हो। हेलो, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। मिल जाएगा तो बुलाइए ना। हाँ, क्यों चिल्ला रहे हैं? पैसा लेके छोड़ दिए सवार पे आपका मिल जाएगा पैसा, मिल जाएगा और आज ही सस्ता पैसा पूरा काम है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह व पीड़ित महिला प्रीति शर्मा ने बताया। दरअसल मामला है कि इन महिलाओं में से कुछ महिलाओं ने हमारे यहाँ राजघाट थाने पे एक FIR दर्ज कराया है कि उनके साथ कुछ लोगों ने अगरबत्ती बनाने के नाम पर एक ग्रुप समूह बनाया हुआ था, जिससे उन्होंने 1200 लेकर के उनके साथ फ्रॉड किया। पहले कुछ वेतन 1-2 महीने दिए, उसके बाद नहीं दिए। उन्हीं महिलाओं ने कल महाराजगंज जनपद में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विद्यालय में परीक्षा थी, जिसमें हमारे यहाँ राजघाट के मुकदमे की अभियुक्ता अफरीन मानो
उसको वहाँ से उन्होंने पकड़ करके उठा ले आई, जिससे उसके आफरीन बानो के पिताजी को जब ये बात पता चली और उन्होंने अपने वहाँ कोतवाली महाराजगंज में FIR दर्ज करवाई कि उनकी पुत्री का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, जिस पर वहाँ की पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने अपना इसके बाद आफरीन बानो को बरामद किया और 8 महिलाओं को नामजद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, लॉकडाउन के बाद हम लोग की स्थिति जब थोड़ी ख़राब थी, हम लोगों को एक काम मिला NGO में, स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में, जिसमें 1165 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस हो रहा था, जिसमें 2 आधार की फ़ोटोकॉपी, 4 फोटो जमा किया जा रहा था, फ़ोन नंबर जमा किया जा रहा था, जिसमें 1 घंटे का वो काम था, जिसमें वो लोग बताए थे कि 4000 सैलरी मिलेगी। क्या काम था? अगरबत्ती पैकिंग का, जिसमें ये रुस्तम अंसारी, आफरीन बानो, नासिर सिद्दीकी, यही लोग थे। तो हम लोग ये काम शुरू किए करीब 10-12 महिलाओं के साथ। ये 30 महिलाओं का ग्रुप बना के काम करना था। जो काम हम लोग ये करना शुरू किए तो धीरे धीरे ये हुआ कि काम जब बढ़ता गया तो ये काम करवाते गए और सैलरी कम करते गए। कभी 4000 नहीं दिए, कभी 3000, कभी 2500, इस तरीके से ही दिए शुरू में। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये न जाने कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किए, करोड़ों में किए, और करने के बाद ना ये किसी को काम दिए, ना सैलरी दिए, लेके सब चंपत हो गए। इतनी मुश्किल से हम लोग मतलब कि पता नहीं कहाँ हम लोग दौड़े, CM के पास भी गए, हर जगह गए इनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहीं से हम लोग उसको, ये लोग हम लोग का FIR वगैरह नहीं हो रहा था। जब हम लोग का FIR वगैरह नहीं हुआ, हम लोग अपना पर्सनली भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि बाकी महिलाएं हम लोग को मारने के लिए ढूंढ रही थी। वो लोग जहाँ पाती थी घेर के मारने लगती थी और गाली गलौज करने लगती, घर में घुस के सामान तोड़फोड़ करने लगती थी। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर के शातिर अपराधी भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव की अपराध के माध्यम से अर्जित की गई लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा आज संगठित माफिया और गैंगस्टर भोला यादव की लगभग 50 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया। उक्त संपत्ति में एक JCB वाहन, एक स्कॉर्पियो वाहन व एक बुलेट मोटरसाइकिल शामिल है। उक्त अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत तहसीलदार व थानाध्यक्ष की उपस्थिति में सीज की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त भोला यादव के विरुद्ध 44 मुकदमे हैं और वो एक हिस्ट्री शीटर है थाना पीपीगंज। अभिवक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने एवं संगीन अपराधों सहित विभिन्न प्रकरणों में वांछित की 100% गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान
के क्रम में बेलीपार थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान अर्जुन निषाद के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। घटना बेलीपार थाना क्षेत्र में पिछले साल दिसंबर में साल बीतते समय लगभग हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई थी। उसके सभी मुलजिम अकाउंट फार हो गए थे। एक मुलजिम अर्जुन निषाद अभी गिरफ्तारी को शेष था। आज बेलीपार पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेजा जाएगा। इस तरह से इस घटना में नामजद सारे अभियुक्त अकाउंट फार हो चुके हैं। आगे साक्ष्य के क्रम में इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करते हुए आवश्यकता अनुसार गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक रानीडीहा स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के साथ ही एक मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीत सिंह आशु, जिला महामंत्री राजाराम कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मजबूत है, जिसको आप लोग नीचे से देख रहे हैं कि आपके दो जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता पदाधिकारी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते करते चिरैमिट्टी करते करते कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करते हुए आप सामने देख सकते हैं। और इनको देख करके आपको भी ऊर्जा प्राप्त हो रही होगी कि एक दिन ऐसे हम सभी लोग कार्य करते रहेंगे, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है, दूसरे किसी पद में संभव नहीं हो सकता। श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिल चुका है। मैं अपने महामंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर जिले में आप सभी की तरफ से आभार प्रकट करते हुए इस अति महत्वपूर्ण बैठक के समाप्त होने की घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति प्राप्त एवं देश के सबसे पुराने प्राकृतिक चिकित्सालय आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के माध्यम से आम जन को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में आरोग्य मंदिर सभागार में पत्रकार वार्ता कर निदेशक डॉक्टर विमल कुमार मोदी ने बताया कि इस सर्दी के मौसम में जहां ताप कम हो जाता है, मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें दिन भर गुनगुने पानी को पीना चाहिए। साथ ही सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो मिट्टी पट्टी एनीमा है प्राकृतिक चिकित्सा में, क्योंकि हम मानते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है पहले पेट की सफाई होनी चाहिए, तो दूर करने में मदद करती है। तो मिट्टी बनाने की जो मिट्टी पट्टी है बनाने की भी सबसे पहले विधि क्या होती है कि हम मिट्टी 3 से 4 फुट नीचे से उसको हम निकालते हैं और थोड़ा साफ सुथरी जगह हो और उसको हम साफ कर भिगो देते हैं और वो जब यूज़ करने के लायक हो जाए तो हम उसे जागरूकता अभियान है कि इस ठंडक ऋतु में कैसा भोजन होना चाहिए, कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ठंडक नुकसान कर रहा है। मेरे पास बहुत से फ़ोन आए तो मैंने कहा आप लोगों के द्वारा पब्लिक लोगों को अवेयर कराया जाए है कि ठंडक से कैसे बचें। एक तो ठंडक से बचकर रहना चाहिए और ठंडक से बचने का सबसे साधारण और सरल उपाय है कि गर्म पानी का प्रयोग बार बार करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है कि सुबह उठकर जो रज़ाई से तुरंत निकलते हैं और तुरंत ठंडक लगती है, उससे बहुत नुकसान होता है। पहले कपड़ा पहनना चाहिए, फिर रज़ाई से निकलना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि रज़ाई से निकलकर कपड़ा पहने बिना हम बाथरूम चले जाते हैं, पेशाब लगती है, अगर देर तक लगी रही तो ठंडक लग जाती है। उसी समय शौच आ गया तो बिना कपड़ा पहने ही शौच चले गए तो ठंडक लग गई। तो ठंडक से बचना चाहिए, कपड़ा पहनकर स्वेटर पहनकर तब बाथरूम जाना चाहिए।
ये बहुत बड़ा इस ऋतु में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कभी कभी ठंडक में कपकपी लगने लगती है, तो जब कपकपी लगती है तो खून का संचार अंदर हो जाता है, त्वचा पे खून का संचार कम हो जाता है, और उस त्वचा पे खून पहुंचने के लिए ब्रेन से और हृदय से खून पहुंचाया जाता है, तो ब्रेन और हृदय में खून कम हो जाता है, इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बार बार ठंडक से बचने के लिए बार बार गर्म पानी का प्रयोग करें, पैक्ड चीज़ों से बचें, फल सलाद तरकारी ज़्यादा खाएं और हर्बल चाय पिएं, और सबसे बड़ी बात है गुड़ का प्रयोग करें, चीनी का प्रयोग ना करें, क्योंकि गुड़ गर्माई देता है, मिनरल्स विटामिन्स देता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और मिनरल्स विटामिन्स होंगे तो ठंडक में भी कमी आएगी, रोग निवारण में भी दूर होगा और रोग आने से भी आप बचेंगे। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट्स द्वारा फिदा खादी फैशन शो की प्रस्तुति की गई, जिसमें संस्था के डिज़ाइनर एवं मॉडल छात्राओं ने प्रतिभाग किया। फैशन शो का थीम खादी था। छात्राओं ने थीम पर आधारित खादी एवं जूट से बने वस्त्रों को सलीके से पहनकर रैंप पर धूम मचा दिया। इस मौके पर परिक्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ए के पॉल ने प्रमिला ग्रुप के निदेशक कीर्ति गुप्ता व अन्य सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया। जैसे आप समझिए ट्रेन पे चल रही हैं, उधर से ऐसे खड़े होकर कुर्सी ढक गया बस। यह प्रदर्शनी जो मंडल स्तरीय लगी हुई है गोरखपुर के जुबली इंटर कॉलेज में, ये 21 जनवरी को इसका समापन है और यह बहुत अच्छी प्रदर्शनी चल रही है। लोगों का आवागमन हो रहा है यहाँ प्रदर्शनी में। अभी थोड़ा महोत्सव में डिस्टर्ब हुआ था हल्का सा, लेकिन अब प्रदर्शनी ठीक चल रही है और आज तक इसमें करीब 45 लाख रुपए तक की बिक्री हो चुकी है। और कितना लक्ष्य निर्धारित? लक्ष्य कोई बिक्री का नहीं है, तो जितने लोग बिक्री कर लें, लक्ष्य कोई नहीं है, लेकिन बिक्री अच्छी हो रही है। सभी दुकानदार किस तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर निःशुल्क कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सूचना विभाग के माध्यम से दिन में कार्यक्रम होता है लोक गायन लोकगीत का, और शाम को कुछ निःशुल्क सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा या कुछ कवियों द्वारा भी किसी दिन हुआ है, और भी गायक आ जाते हैं अपना निःशुल्क। एक उनको अच्छा स्टेज मिल जाता है, अच्छा एक मिल जाता है प्रचार प्रसार के लिए, वो अपना करके यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित जैमिनी अपार्टमेंट के लोगों ने सोसाइटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता कर अपार्टमेंट में ही दबंग व्यक्ति द्वारा अपार्टमेंट की जमीन पर कब्जा कर दुकान चलाए जाने व उससे अवमुक्त करने के लिए दबंग द्वारा लोगों को प्रताड़ित किए जाने की बात कही। वहीं लोगों ने यह भी मांग की कि अपार्टमेंट की जमीन को खाली कराया जाए। बिल्डर के स्टाफ राजेश त्रिपाठी, जिसने फर्जी एग्रीमेंट के तहत हमारी सोसाइटी की जमीन को कब्जा करके दुकान जेके श्रीवास्तव को दे रखा है, उसके संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। ये सोसाइटी है क्या, उसका नाम क्या है और आपका क्या नाम? ये सोसाइटी का नाम जैमिनी पैराडाइज है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई संपन्न। डीडीयू को मिला नैक में A++ ग्रेड। विश्वविद्यालय को कई तरह की सुविधाएं, ग्रांट के साथ छात्रों को डिग्री की भी बढ़ जाएगी वैल्यू। 7 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में लगने वाले मेले का ग्रामीण विधायक ने किया समापन। बड़लगंज थाने की पुलिस ने 26 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, पीली धातु अंगूठी व 4750 नगद के साथ 2 शातिर मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। स्माइल फॉर लाइफ केयर फाउंडेशन में सैकड़ों के साथ नौकरी के नाम पर किया गया फ्रॉड।
महिलाओं ने कार्रवाई की मांग। पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शातिर अपराधी भोला यादव और अखिलेश यादव की 50 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त। बेलीपार थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। भाजपा जिला इकाई की बैठक में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव में प्रत्याशी की जीत पर हुई चर्चा। प्राकृतिक चिकित्सालय आरोग्य मंदिर द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में फिदा खादी फैशन शो का किया गया आयोजन। और दबंग से परेशान जिमनी अपार्टमेंट के सोसाइटी अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सोसाइटी की जमीन को खाली कराने की अपील। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।